हेलो दोस्तों, मेरा नाम रोशनी है। मैं आईसीयू की स्टाफ नर्स हूँ और आज हम पढ़ेंगे कि जीसीएस के बारे में कि जीसीएस क्या होता है, उसमें कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं और जीसीएस हम कैसे चेक करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि जीसीएस होता क्या है। जीसीएस का फुल फॉर्म है ग्लासगो कॉमा स्केल, जो कि दो साइंटिस्ट थे। उन्होंने वो ग्लासगो यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। तो उन्होंने जीसीएस की खोज की थी न्यूरो पेशेंट के लिए, लेकिन ये पूरे वर्ल्ड वाइड हो गया। सारे पेशेंट्स में इस जीसीएस को चेक किया जाता है और जीसीएस के द्वारा हम पेशेंट का कॉन्शियसनेस और ओरिएंटेशन हम चेक कर सकते हैं। तो ग्लासगो कॉमा स्केल इस नाम के दो साइंटिस्ट के द्वारा पढ़ा हुआ था। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि जीसीएस हम लोग कैसे चेक करते हैं। इसमें पहला हमारा आई रिस्पॉन्स आता है, दूसरा है हमारा वर्बल रिस्पॉन्स और तीसरा है मोटर रिस्पॉन्स। तो हम आज लाइव डेमोन्स्ट्रेशन से देखेंगे कि जीसीएस हम कैसे चेक कर सकते हैं। किसी भी पेशेंट में कॉन्शियसनेस एंड ओरिएंटेशन हम चेक करेंगे। सबसे पहला आता है आई रिस्पॉन्स। तो आई रिस्पॉन्स में 4 पैरामीटर्स होते हैं, उसको हम किसी के ऊपर डेमोन्स्ट्रेट करके देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला होता है इसमें स्पॉन्टेनियस, जिसको हम 4 पॉइंट्स देते हैं। ठीक है, तो स्पॉन्टेनियस में जो पेशेंट का जो आई रहेगा वो अपने आप ओपन होगा और क्लोज होगा। जैसे कि सेकंड, जिसमें हम पेशेंट का जब हम नाम पुकारेंगे तब वो आई ओपन करेगा। आंख बंद करो। हेलो, आंख खोलिए। हम जैसे पेशेंट को आवाज देंगे उस टाइम पे वो अपना आई को ओपन करेगा। ठीक है, उसके बाद है तीसरा, जिसमें हम लोग 2 का स्कोरिंग देते हैं। उसमें जब पेशेंट को पेन देंगे, नाम पुकारने पर वो आंख नहीं खोलेगा, लेकिन जब हम उसको पेन देंगे तब वो आंख खोलेगा। आंख खोलिए, हेलो, आंख खोलिए। तो पेशेंट आंख नहीं खोल रहा है। अब हम पेशेंट को पेन देंगे, जब हम पेशेंट को पेन देंगे तब वो आंख खोलेगा। ठीक है, उसके बाद है फोर्थ, जिसमें हम वन नंबर का उसको स्कोर देते हैं। उसमें हम कुछ भी, अगर पेशेंट का नाम पुकारेंगे, पेशेंट को पेन देंगे तो वो अपना आंख नहीं खोलेगा। तो हम पेशेंट को पुकारेंगे, हेलो उठिए, हम उनको पेन देंगे, लेकिन फिर भी वो कोई भी रिस्पॉन्स नहीं होगा, तो हम उसको 1 नंबर देंगे। तो ये हमारा आई रिस्पॉन्स हो गया, जिसमें 4 पैरामीटर्स होते हैं। उसके बाद आता है हमारा वर्बल रिस्पॉन्स। वर्बल रिस्पॉन्स में हम पेशेंट का ओरिएंटेशन एंड पेशेंट कितना अलर्ट है वो देखेंगे। तो सबसे पहले हम पूछेंगे पेशेंट का नाम। हेलो भैया, आपका नाम क्या है? बाली। तो दूसरा पैरामीटर है वर्बल रिस्पॉन्स। हम लोग वर्बल रिस्पॉन्स में चेक करेंगे कि पेशेंट वर्बली कॉन्शियस है कि नहीं। तो सबसे पहले हम पूछेंगे जिसमें आता है पेशेंट का अलर्टनेस एंड ओरिएंटेशन। तो हम पेशेंट का नाम पूछेंगे पहले कि वो अपना नाम खुद से बता पा रहा है कि नहीं। हेलो भैया, आपका नाम क्या है? लड्डू। तो दूसरा पैरामीटर है हमारा वर्बल रिस्पॉन्स, जिसमें हम पेशेंट का अलर्टनेस एंड ओरिएंटेशन चेक करेंगे। हम सबसे पहले पूछेंगे पेशेंट का नाम। अगर पेशेंट अपना नाम बता पाएगा तो हम उसको 5 स्कोरिंग देंगे। तो हम लोग चलिए देखते हैं हम पेशेंट का नाम क्या है। भैया, आपका नाम क्या है? संजय। तो पेशेंट फॉलो कमांड है, वो अपना नाम बता पा रहा है, तो हम लोग उसको 5 मार्क्स देंगे। उसके बाद हम लोग पेशेंट का कंफ्यूजन चेक करेंगे। ठीक, कंफ्यूजन चेक करने के लिए हम सबसे पहले पेशेंट को पूछेंगे कि आप कहाँ पर हो करके। तो हम पेशेंट को पूछते हैं, आप कहाँ पर हो भैया? घर पे हूँ। जैसे कि हम देखें पेशेंट कंफ्यूज्ड है, क्योंकि वो अभी हॉस्पिटल में है और वो बोल रहा है कि घर पे है। तो हम पेशेंट को 4 स्कोर देंगे, क्योंकि पेशेंट कंफ्यूज्ड है। उसके बाद फोर्थ में आता है हमारा इनएप्रोप्रिएट वर्ड। हम पेशेंट को कुछ भी सवाल पूछेंगे तो वो कुछ और रिस्पॉन्स देगा। भैया, आपका घर कहाँ पर है? मेरा घर मेरा घर पेशेंट अपना जहां पर वो रहता है उसको नहीं बता पा रहा है। ठीक है, और जो वो बोल रहा है वो अच्छे से नहीं बोल पा रहा है, तो हम उसको इनएप्रोप्रिएट वर्ड में बोलेंगे। उसके बाद फिर से हम लोग पेशेंट को आवाज देंगे, लेकिन क्या होगा, उस टाइम पे वो इनएप्रोप्रिएट वर्ड बोलेगा। हम पेशेंट को पूछेंगे कि आपका नाम क्या है करके, तो वो पेशेंट कैसा रिस्पॉन्स करेगा हम देखेंगे। भैया, आपका नाम क्या है? मेरा घर उधर है, इस साइड में। हम देखेंगे कि पेशेंट इनएप्रोप्रिएट वर्ड्स बोल रहा है, मतलब सिर्फ पेशेंट कुछ कुछ आवाजें निकाल रहा है और वो ढंग से बोल नहीं पा रहा है, तो इसको हम इनएप्रोप्रिएट वर्ड्स बोलते हैं। इसमें हम लोग पेशेंट को 2 मार्क्स देंगे। उसके बाद हमारा 5वां आता है नो रिस्पॉन्स। ठीक है, नो रिस्पॉन्स में जो है 1 मार्क्स का रहता है वो। तो पेशेंट को हम लोग पूछेंगे कि भैया आपका नाम क्या है करके, तो वो कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देगा। भैया, आपका क्या नाम है?
हम देख रहे हैं कि पेशेंट कोई भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। उसके बाद हमारा थर्ड पैरामीटर होता है मोटर रिस्पॉन्स। मोटर रिस्पॉन्स में ये होता है कि जो पेशेंट का लिम्ब मूवमेंट है वो हम जो बोल रहे हैं उसके हिसाब से वो कर रहे हैं कि नहीं। तो इसमें पहला आता है ओबेस कमांड। भैया अपना ये वाला हाथ उठाइए, अपने ये वाला हाथ उठाइए, अपने दोनों पैर को चला के दिखाइए। तो मोटर रिस्पॉन्स में सबसे पहला यही होता है कि पेशेंट को हम लोग कोई भी लिम्ब मूवमेंट करने के लिए बोलेंगे तो वो प्रॉपर लिम्ब मूवमेंट करेगा, जो हाथ उठाने बोलेंगे वो हाथ उठाएगा वो। तो उसमें आता है हमारा ओबेस कमांड। दूसरा आता है हमारा लोकेलाइज्ड पेन। लोकेलाइज्ड पेन में जहां पर हम पेन दे रहे हैं पेशेंट को वो सेंसेशन हो रहा है कि नहीं। जैसे कि मैं हाथ में अभी पेन दूंगी तो उनको सेंसेशन हो रहा है कि नहीं हम वो देखेंगे। हम देख सकते हैं हम जहां पर पेन दे रहे हैं पेशेंट वो वाले हाथ को मूव कर रहा है, तो हम इसमें पेशेंट को 5 मार्क्स देंगे जो कि लोकलाइज पेन कर रहे हैं। वो जहां पर हम उसको पेन दे रहे हैं वहां पर वो अपना हाथ को ले जाके हाथ हटाने की कोशिश कर रहा है, मतलब उस जगह पे उनको पेन हो रहा है। उसके बाद हमारा फोर्थ में आता है विड्रॉल फ्रॉम लोकलाइज पेन, मतलब जहां पर हम पेन देंगे वहां से वो हमारे हाथ को हटाने की कोशिश करेगा। आप देख सकते हैं हम अगर पेशेंट को जिस जगह पे पेन दे रहे हैं उस जगह से वो हमारे हाथ को हटाने की कोशिश कर रहा है, तो हम इसको विड्रॉल फ्रॉम लोकलाइज पेन बोलेंगे और इसमें हम उसको 4 मार्क्स देंगे। उसके बाद आता है हमारा एबनॉर्मल एक्सटेंशन। एबनॉर्मल एक्सटेंशन में क्या होगा, हम पेशेंट को पेन देंगे तो वो हमारे हाथ के साथ अपने हाथ और पैर को एक्सटेंड करने लगेगा। ये हमारा एबनॉर्मल एक्सटेंशन है। उसके बाद हमारा 2 नंबर पे आ जाता है हमारा एबनॉर्मल फ्लेक्शन। एबनॉर्मल फ्लेक्शन में होगा जब हम पेशेंट को पेन देंगे तो अपने हाथ को और अपने पैर को अपने बॉडी की तरफ सिकुड़ने लगेगा। ये जो मूवमेंट हो रहा है ये है हमारा एबनॉर्मल फ्लेक्शन। और उसके बाद हमारा 6 में आ जाता है नो रिस्पॉन्स। हम पेशेंट को पेन देंगे, पेशेंट को नाम बोलेंगे, पेशेंट का कोई भी हम पूछेंगे पेशेंट को या फिर पेशेंट को कहीं भी पेन देंगे तो पेशेंट कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करेगा, उसको हम लोग M1 का स्कोरिंग देंगे। जैसे कि मैं इसको पेन दूंगी तो ये कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करेगा। देख सकते हैं ये हमारा M1 में आ जाता है। तो इस प्रकार हमारा 3 पैरामीटर्स होते हैं, वर्बल रिस्पॉन्स, आई रिस्पॉन्स और मोटर रिस्पॉन्स। इसमें हम लोग स्कोरिंग के थ्रू पता लगा सकते हैं सीवियर, मॉडरेट और जो हमारा नॉर्मल रहता है। नॉर्मल हमारा 13 से 15 रहता है। उसके बाद हमारा जो मॉडरेट रहता है वो 8 to 13 रहता है। उसके बाद उसके नीचे का जितना भी स्कोरिंग है वो वेरी सीवियर, हमारा जो ओरिएंटेशन और जो पेशेंट का जो GCS है वो उसके थ्रू हम लोग नंबराइज करके पेशेंट का GCS को मॉनिटर कर सकते हैं और पेशेंट का कंडीशन को हम अच्छे से जान के उसका अच्छे से ट्रीटमेंट कर सकते हैं आगे के लिए। थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और लाइक करें और इससे बहुत सारी जानकारी प्राप्त करें। थैंक यू।